ठंडी का मौसम था, पर गुजरात ठंडी के वक्त बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। मैं और मेरे दोस्तों ने मिलके गुजरात जाने का प्लान बनाया। देखते ही देखते सारे दोस्त मिलके गुजरात के रण उत्सव में जाने के लिए निकल पड़े। रात को ऑफिस से लेट छूटकर 10 बजे हम कार लेके गुजरात चलने के लिए निकले। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे, केता, प्रणय और केवल। कुछ ही वक्त में हमने सूरत क्रॉस किया। तभी शायद रात के कुछ 3 बज रहे थे और तभी प्रणय को जोर से वॉशरूम आया था। तब प्रणय बोला, भाई 2 मिनट के लिए गाड़ी रुका दे, मुझे जोर से वॉशरूम आया है, प्लीज भाई। तब केवल बोला, प्रणय तू पागल हो गया है क्या? इस जंगल में गाड़ी रोकना खतरे से खाली नहीं है। थोड़ी देर रुक जा, जंगल खत्म होते ही हम गाड़ी रुका देंगे, फिर जो करना है तुझे, बट अभी कुछ मत बोलना। तब प्रणय बोला, भाई तेरी तो हमेशा फटी रहती है, तू तो कुछ बोली मत। तब मैंने प्रणय से कहा, भाई तुझे आधा 1 घंटा रोकने नहीं होगा क्या? तब प्रणय बोला, भाई रोक सकता तो मैं क्यों बोलता तुझे। ये सुन के मैंने गाड़ी रुका दी। अब केवल बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि इतने रात को कभी उसने ट्रैवल नहीं किया था और ऊपर से ये घना जंगल, और उस रास्ते पर कार के लाइट के अलावा कोई और रोशनी नहीं थी। प्रणय गाड़ी रुकते ही भागकर वॉशरूम करने चले गया। मैं भी कार चलाकर बहुत थका हुआ था, तो मैं भी 2 मिनट के लिए फ्रेश होने के लिए कार से बाहर उतर आया। बाहर निकलते ही मुझे बहुत ठंडी लगने लगी। तेज़ हवाएं चल रही थी और आसपास में कोई घर या दुकान भी नहीं था। चारों तरफ बस झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और वो काला घना अंधेरा। तभी अचानक मेरी नज़र सामने रास्ते पर पड़ी। वहाँ पर एक रोशनी दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे वो रोशनी मेरे करीब आ रही थी। वैसे वो मुझसे काफ़ी दूर थी, पर मैं इतने घने अंधेरे में उसे अच्छे से देख पा रहा था। थोड़ी ही देर में उस रोशनी में मुझे एक तांत्रिक दिखा और उसके साथ 2 औरतें सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। ये देखकर मुझे कुछ अजीब लगा। मैं उसे कंटिन्यूस देख रहा था, जैसे मुझे किसी ने हिप्नोटाइज किया हो। उतने में प्रणय ने आवाज़ दिया, ओ चल भाई, हो गया मेरा। और मैं गाड़ी में आके बैठ गया। अब मैंने गाड़ी स्टार्ट की और अब हम आगे चलने लगे। अंदर आते ही मैंने केवल को देखा। वो काफ़ी डरा हुआ था, तो मैंने केवल से पूछा, क्या हुआ भाई, तू इतना डरा हुआ क्यों है? तब केवल ने कहा, लगता है तुम्हें पता नहीं चला। हमने पूछा, क्या बोल रहा है, कहना क्या चाहता है तू? तब केवल ने कहा, मैंने एक तांत्रिक को देखा। वो हाथ में एक दिया लेकर चल रहा था और उसके साथ 2 सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरतें थी। ये सुन के मेरी आंखें बड़ी हो गई। तब मैंने कहा, क्या बात कर रहा है, मैंने भी देखा। तब केवल ने कहा, वो हमारे गाड़ी के बगल से ही गुजर रहे थे। तू उसे देख रहा था? मुझे लगा तू इन सब चीज़ों से डरता नहीं है, इसीलिए तू बाहर खड़ा है, पर मुझे अंदर बहुत डर लग रहा था। ये सुन के मेरे होश उड़ गए। तब मैंने कहा, तू क्या बात कर रहा है, गाड़ी के बगल से? भाई मैंने तो उनको दूर रास्ते पर देखा, वो बहुत दूर थे। तब केवल ने कहा, नहीं भाई, वो अपने गाड़ी के बगल से गए। एकदम से चुप्पी हो गई। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सब डरे हुए थे और सब ने डिसाइड किया अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा, हम चुपचाप कार चलाते रहेंगे। अचानक माहौल को ठंडा करने के लिए प्रणय ने कहा, ये भूत चुड़ैल, ये सब कुछ नहीं होता यार, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, और ये केवल तो कुछ भी बोलते रहते हैं। तब केवल ने कहा, भाई ये सब मैं भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक दिन एक चीज़ ऐसी हुई ना मेरे लाइफ में, तब से मुझे भी यकीन हो गया। तब प्रणय ने कहा, अच्छा बता तो ज़रा, क्या हुआ था तेरे साथ? तब केवल अपनी कहानी सुनाने लगा। एक दिन की बात है, मैं रात को पानी पीने के लिए उठा। तभी शायद 2 बज रहे थे। मैं पानी पीने के लिए किचन में गया, पानी पिया। उतने में मेरे किचन के विंडो से किसी के चलने की आवाज़ मुझे सुनाई दी, तो मैं देखने के लिए चले गया कि कौन है। उस वक्त चौल में रात को लोग आते जाते रहते थे, तो मुझे लगा कोई पड़ोसी होंगे जो जा रहे होंगे, तो वो देखने मैं विंडो के पास चले गया। सामने मुझे एक बूढ़ी औरत दिखी, उसके सफ़ेद बाल थे और वो अपने बाल बना रही थी। मुझे लगा चौल में कोई दादी रहती होगी, वो आई होगी बाल बनाने के लिए, बट बाद में मैंने सोचा रात के 2 बजे ही आके बाल क्यों बनाती होगी। मैंने इग्नोर किया और मैं पानी का ग्लास रखने के लिए मटके के पास चले गया और अब मैं सोने के लिए रिटर्न बेडरूम में जा रहा था। मेरा ध्यान खिड़की पर पड़ा और तब वो बूढ़ी औरत अब मेरे आंगन में आके खड़ी थी। मैं कंफ्यूज हो गया कि वो तो वहाँ थी, वहाँ से यहाँ कब आई। मैं उसे देख के बहुत डर गया और भागकर मम्मी के पास गया। मम्मी को सारी चीज़ें बताई तो मम्मी भी मेरे साथ आई विंडो के पास वो सब देखने के लिए। और तब जो हमने देखा, भाई
हमारे होश उड़ गए। वो औरत हमारे विंडो के पास आकर खड़ी थी और हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। मम्मी ये देखकर जोर से चिल्लाई और भाई बेहोश हो गई। दूसरे दिन ठीक होने पर जब मम्मी को मैंने पूछा कि कौन थी वो बूढ़ी औरत, तब मम्मी ने बताया वो औरत हमारे चौल में रहती थी। उसे मरकर 20 साल हो गए, बट अभी भी वो चौल में कभी कभी लोगों को दिखाई देती है। आज तक उसने किसी को परेशान नहीं किया, बट दिखाई ज़रूर देती है। ये चीज़ होने के बाद मेरा इन सब चीज़ों पर विश्वास पक्का हो गया। तब प्रणय ने कहा, क्या बात कर रहे भाई, मैंने सुना था ये किस्सों के बारे में, पर ये तूने भी देखा है ये मुझे नहीं पता था। सॉरी भाई, मैं ऐसे ही तेरा मजाक उड़ा रहा था, सॉरी। अचानक केवल ने कहा, भाइयों मैंने जो थोड़ी देर पहले देखा था ना, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तांत्रिक और 2 औरतें अभी भी हमारे साथ है। अब सब डरे हुए थे। केता भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है, हमारी सारी बातें सुन रहा था। वो उठा और सबको बोला, अरे यार तुम लोग क्यों डर रहे हो, हमारे साथ भोलेनाथ है, हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, टेंशन मत लो, तू गाड़ी चला। अब हम चुपचाप गाड़ी चलाकर आगे बढ़ रहे थे। केता की बातें सुनकर सबको थोड़ा सा दिलासा मिल गया और सब शांत हो गए। कुछ डिस्टेंस पर चलते ही अचानक हमारे गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया। अब ये नई मुसीबत हमारे सामने आ गई और ऊपर से हम लोग उस जंगल से बाहर भी नहीं निकले थे। आसपास ना कोई मदद थी, ना कोई घर, ना कोई दुकान। अब गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए तकरीबन 30 मिनट लग गए। टायर चेंज करने के बाद हम फिर गाड़ी में आ बैठे। जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की, कार के लाइट में आगे रास्ते पर जो हमने देखा वो देखकर हम सबके होश उड़ गए। वो तांत्रिक और 2 औरतें हमारे गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़े थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। केता बड़ा हिम्मत वाला था, वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के बाहर उतर गया और उस तांत्रिक के सामने जाकर खड़े हो गया। केता ने उससे पूछा, क्या है, यहाँ पर क्यों खड़े हो? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। केता ने उसे 2-3 बार पूछा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक छोटी सी स्माइल दी और वो अचानक जंगल में चलते चलते निकल गया। वो चले जाने के बाद हमें थोड़ी राहत मिली। केता गाड़ी में अंदर आकर बैठा और बोला, मैंने बोला था ना, महादेव के होते हुए हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम सब भी ना बहुत डरते हो, चलो अब गाड़ी चलाओ, कोई टेंशन नहीं है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल था, वो क्या था और वो क्यों आया था। अचानक जंगल और घना होता चले गया। ठंडी के वजह से चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। गाड़ी के आगे 10 मीटर तक की चीज़ें भी हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ डिस्टेंस पर चलते ही हमें अचानक लोगों के दौड़ने की और चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ गाड़ियाँ तो हमारे साइड से बड़ी ज़ोर से रिटर्न जा रही थी। आगे बहुत बड़ा ट्रैफिक था और लोग इधर उधर भाग रहे थे, रो रहे थे। यही सब देखने के लिए हमने कार साइड में लगाई और चारों गाड़ी से उतरकर बाहर आ गए। तो हमने देखा, हम जिस रास्ते पर जा रहे थे उस रास्ते से आगे कुछ दूरी पर एक पुल था और उस पुल का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर नदी में गिर चुका है। तो उस वक्त जो गाड़ियाँ पुल पर थी वो सारे लोग और गाड़ियाँ नदी में गिर चुके हैं और उसी के वजह से लोग घबरा कर यहाँ वहाँ चिल्ला रहे और भाग रहे हैं। मैं गाड़ी के सबसे पीछे खड़ा था। अचानक मेरे पीछे से कोई चलकर आकर मेरे पीछे खड़ा हुआ है, ऐसी फीलिंग आई। मैंने मुड़ के देखा तो वो 2 औरतों में से एक औरत थी जो कुछ वक्त पहले हमें उस तांत्रिक के साथ दिखी थी। वो औरत मेरे पास आई और उसने मेरे कान में कहा, इस बार हमने तुम्हें बचा लिया। और वो अचानक से गायब हो गई। मैं जिंदा लाश की तरह वहाँ पे खड़ा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया उस 10 सेकंड में मेरे साथ क्या हुआ। तब सब मेरे पास आकर पूछने लगे, ओ भाई क्या हुआ, तू ऐसा क्यों खड़ा है? तो मैंने उन्हें उस औरत की बात बताई और ये सुन के उनके भी होश उड़ गए। हम सब पूरी रात वहीं पर अटके रहे और गाड़ी में बैठकर यही सोच रहे थे कि कौन थी वो औरत और उस औरत ने हमारी जान क्यों बचाई। अगर वो हमें नहीं रोकती तो शायद हम उस ब्रिज पर होते और हमारी गाड़ी और हम उस नदी में बह गए होते। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आगे आने वाली स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।